मिलने वाले हैं और ध्यान रखिएगा ये एक बड़ा गैप अप हो रहा है, लेकिन मार्केट का टेक्सचर ओवरऑल काफ़ी ख़राब है। इस बीच में किस तरीके की मार्केट ओपनिंग रहेगी, इस पर आज हमारा ध्यान रहेगा। निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर खुला 23,750 पर, अब करीब 170 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का गैप अप है, अब 166 पॉइंट निफ्टी आईटी आधा % ऊपर करीब 200 पॉइंट। मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी शुरुआत हुई है, करीब 0.6% की, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3/4% की शुरुआत हुई है। तो कुल मिलाकर जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था ऑलमोस्ट वैसी शुरुआत, उससे इनफैक्ट थोड़ी सी और बेटर ही हुई है शुरुआत। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए 1500 बढ़ने वाले शेयर और 270 गिरने वाले शेयर। ध्यान रखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं रैली थोड़ी सस्पेक्ट रहेगी, तो उसमें वेट करें। जहाँ तक सेक्टोरल ब्रेथ की बात है, एक बार ज़रा वो लेकर आते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरीके के मूव्स हैं। सभी सेक्टर्स ग्रीन में अभी के लिए, और इसको इस समय लीड कर रहा है निफ्टी मेटल्स 1% ऊपर। वो ग्लोबल फैक्टर प्लस ड्यूटी का इम्पैक्ट शायद थोड़ा सा। निफ्टी बैंक 0.8%, फाइनेंशियल्स 3/4%, पीएसयू बैंक करीब 2/3%, पीएसयू इंडेक्स 1/3%, निफ्टी आईटी 2/3%, ऑटोज़ आधा %, कैपिटल गुड्स 2/3%, ऑयल एंड गैस आधा %, रियल्टी आधा %, एफएमसीजी करीब 2/3%। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि बड़ा गैप अप है मार्केट में। तो पहले निफ्टी गेनर्स आएंगे। सबसे ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील, वो जो ड्यूटी की जो बात हो रही है, अभी सिर्फ बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, 2.5% ऊपर। हिंडाल्को 1.5% ऊपर, और श्रीराम फाइनेंस यहाँ भी करीब 1.25% का मूव आपको दिखाई देगा। उसके अलावा टाटा स्टील, ट्रेंट और अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी अब 182 पॉइंट ऊपर। नीचे क्या है, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, तो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। पावर ग्रिड हल्का सा नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा आपको इस समय, और लूजर ज़्यादा है नहीं। और निफ्टी अब 200 पॉइंट के करीब ऊपर आ रहा है, तो शानदार, अभी के लिए शानदार तेज़ी मानी जाएगी ये। 23,785 देखते हैं अब 200 मूविंग एवरेज रिक्लेम होता है या नहीं। सबसे ऊपर है जेएसडब्ल्यू स्टील, लेकिन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं आज एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आईटीसी और रिलायंस। ये 4 हैवी वेट सब 1% ऊपर। उसमें आप थोड़ा तड़का जोड़ दीजिए आईसीआईसीआई बैंक का, थोड़ा एसबीआई का। ये 5-6 बड़े स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस समय कमान संभाली हुई है मार्केट की, और निफ्टी करीब 180 पॉइंट ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलेंगे। पहले बिग स्टॉक्स में देखिए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंटरग्लोब एविएशन, वेदांता और आईटीसी, ये हैं। और उसके बाद आते हैं हम स्पॉटलाइट वाले शेयर्स में कोरोमंडल और टाटा पावर दोनों इस समय बिल्कुल फ्लैट हैं। लेकिन अब वीरू के पास चला जाए और जाना जाए कि एफएनओ में क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग। वीरू बताइए। एफएनओ में डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें, मन्नापुरा में एक लीड लेता हुआ 3.25% ऊपर, अब 186-83 का इसका भाव है रोलिंग में, यानी फ्यूचर्स में। ये मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर के बाद की इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। हालांकि एक तारीख थी 16 दिसंबर, उसको इसने 194 का हाई लगाया था, बट स्टिल अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे देखूं तो एक अच्छे जोन में ट्रेवल करता हुआ ये। उसके बाद वरुण बेवरेजेस करीब 628-45 पे आके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, टेस्टिंग इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, और एक उसके बाद पिरामिड एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर, ये भी एक पुल बैक है, स्ट्रेंथ किसी प्रकार की नहीं, याद रखिएगा। इंडिगो में करीब 2% का इजाफा। इंडिगो में एक एज है, इंडिगो में एक चैनल ब्रेकआउट्स की एक फीलिंग आ रही है। दरअसल लगभग 9 दिसंबर से चली आ रही वो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के हाई को काटता हुआ इंडिगो की प्लेसमेंट। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक कल्याण ज्वेलर्स आज करीब 1.5% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन बहुत कोई इम्प्रेस नहीं कर रहा डेली चार्ट्स पे। बाकी एक जेएमआर एयरपोर्ट्स 2% ऊपर। और बैकफुट पे क्या है, आईजीएल आज का एक्सीडेंट एज ऑफ नाउ इस वक्त बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। सिमेंट्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आरबीएल बैंक 150-42, यानी एक बार फिर से अपने करियर की जो पोस्ट जून 2023 उसकी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। निफ्टी 23,757 और बैंक निफ्टी 51,080। अनुज।